तेरी नस्लों को वादे पूरे करके दिखाऊंगा, मैं तेरी नस्लों के साथ सच्चे मामले करके दिखाऊंगा, मैं तेरी नस्लों के साथ सच्ची जिंदगी का सच्चा निजाम बना के दिखाऊंगा, तो परेशान ना हो। बहुत कमाल चीज है। मेरा तो मशवरा है सफर के महीने में, क्या ख्याल है? बोले सफर के महीने में अगर आप फैसला कर लें। देखो मैं एक बात बताऊं, जितनी भी हस्तियां इस वक्त जिंदगी में मौजूद हैं और जिनके नाम हुए और जिनके नाम पे आज दुनिया जानती है, वो नूरुद्दीन जंगी है, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी है, या आले रसूल की बाकायदा और पुरनूर हस्तियां हैं, इन नाम के पीछे अल्लाह का नाम है। और ये वो हस्ती हैं जिन्होंने अल्लाह के नाम को पीठ नहीं की, और ये वो हस्ती हैं जिन्होंने अल्लाह के नाम को अल्लाह का नाम जाना और अल्लाह के नाम को जिंदगी का साथी बनाया। रब ने उन्हें भी पाला, उनकी नस्लों को भी पाला, उनकी नस्ल दर नस्ल पाला, नस्ल दर नस्ल। मूसा और खिजर सलाम का वाक़या है। एक दीवार गिरने वाली थी, हजरत खिजर ने वो दीवार को ठीक कर दिया, गिर जाती तो मूसा ने पूछा आपने दीवार क्यों सीधी की? फरमाया इसके नीचे खजाना है और बच्चे यतीम हैं और छोटे हैं। बच्चे क्या हैं? बोले बच्चे यतीम हैं और छोटे हैं। अगर ये दीवार गिर जाती, इन बच्चों का खजाना कोई लूट के ले जाता। क्यों? वकाना अबूहुमा सालिहान, इनका अब्बा नेक था। इब्ने कसीर कहते वो अब्बा नहीं, 7 नस्लों पहले वाला अब्बा। अजीब बात, 7 नस्लों पहले वाला अब्बे का अब्बा, अब्बे का अब्बा, अब्बे का अब्बा। वो उसकी नेकी काम क्या आई? उसके नेकी खजाने की शक्ल काम आई। कोई कभी ना समझना कि नेकी करेंगे जन्नत मिलेगी, जन्नत के साथ दुनिया भी बनेगी, रिस्क भी मिलेगा, सेहत भी मिलता है, इज्जत भी मिलती है, राहत भी मिलती है, रौनक भी मिलती है, खुशियां भी मिलती हैं, खुशहालियां भी मिलती हैं। जिंदगी का निजाम बेहतर नहीं बेहतरीन होता है। हाँ, नेकी, रिस्क, तस्बीह, वजीफे, नमाज, सजदे से सिर्फ जन्नत नहीं, वो भी है, लाजिम है, वादा सच्चा है अल्लाह उसके हबीब का, और दुनिया और माल चीजें मिलती हैं। कान उनका अब्बा नेक था और खजाना, अगर दीवार गिर जाती खजाना बिखर जाता, लोग लूट लेते। अभी तुम तिफले नादा हो, कहीं खोदोगे दिल मेरा, तुम्हारे ही लिए रखा है, ले लेना जमा होकर। जब ये जवान होंगे ना फिर खजाना मिलेगा। अल्लाह ऐसे खिलाता है। फिर नस्लें पलती हैं, नस्लें पलती हैं और नस्लें पलती हैं और खूब पलती हैं। इंडिया में एक बहुत बड़ी दरबार है, शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, सदियों पुराने बुजुर्ग हैं, आप साहिब कमाल अजीम इंसान थे। एक जादूगर ने पूछा, जादूगर ने उन पे जादू किया तो जिन आया जादू के लिए, कहने लगे उसको खुद उठा के लिया मेरे पास, मेरे पर जादू करता है। जिन ताकतवर था, इनके सामने ताकत किसकी हो? अल्लाह ने रूह की समंदर और रूह की ताकत के शहनशाह बनाए थे। जिन गर्दन से पकड़ के ले आया, उन्हें कहा तू कौन, मेरे ताबे है? उन्हें कहा वो तुझसे बड़ी एक और हस्ती है। उन्हें कहा सरकार ये बैठा, इसने आप पे जादू किया है। उन्हें कहा शर्म नहीं आती तुझे मुझ पे जादू? माफी मांगो, माफ कर। लोगों ने पैसे दिए कि लोगों को पीर साहब अल्लाह अल्लाह सिखाते हैं, लोगों को अल्लाह से हम गुमराही सिखाते हैं, इस पीर को ही मार दे। तो उनके जो गद्दी नशीन है, उनका बेटा, उसने मुझे 500 रियाल दिए हदिया। मैंने बिस्मिल्लाह करके ले ली। जद्दा की बात है, उनके मामू के घर, उनके सगे मामू के घर में था, वो भी थे, उनकी भी दावत थी, मेरी भी दावत थी। हज पे आए हुए थे अपनी वालदा के साथ। बड़ों का घराना है, बड़े लोग हैं। बाहर निकले तो मैंने वो हदिया उन्हें दिया, 500 रियाल का। मुझे कहने लगे मैंने दिया। मैंने कहा आपने दिया? अब ये मैंने दिए, आपका तो ये जज्बा था ही नहीं कि मुझे ये फकीर वापस कर देगा। और उसके मुंह से पता है क्या लफ्ज निकला? बहुत हैं, जायदादें, बागात, जमीनें, प्रॉपर्टियां, माल, बहुत। वो इतना मुंह भर के वो लफ्ज मुझे आज तक याद है। मुंह भर के समझ रहे? अब वो मुंह भर के ले जा कहां से लाऊं मैं? लफ्ज तो ले आया हूं, ले जा मेरे पास नहीं है, कैफियत मेरे पास नहीं है, जज्बात मेरे पास नहीं है। बहुत है।
इंडिया में जितनी गुर्बत हो, पाकिस्तान में जितनी महंगाई हो, दुनिया में जितना कुछ हो, अरे नस्लें पलती हैं अल्लाह वाले यार, नस्लें पलती। अगर ऐश करने हैं तो फिर मैं सूरत कुरैश की इजाजत दूं, और नहीं करने तो तेरी मर्जी। सूरत कुरैश नस्लों तक चलती है, नस्लों। मेरी बात याद रख। खुशकिस्मत है जिसकी जुबान पे सूरत कुरैश चढ़ गई है, खुशकिस्मत है जिसके ऊपर सूरत कुरैश आ गई है, खुशकिस्मत दिल है जिसके ऊपर सूरत कुरैश गालिब हो गई है, खुशकिस्मत घर है जिसके अंदर सूरत कुरैश पढ़ी जाती है, खुशकिस्मत कबीला है जिसमें सूरत कुरैश पढ़ने वाले हैं, खुशकिस्मत जुबान, घर, दिल, जिस्म जहां सूरत कुरैश जारी होती है वो खुशकिस्मत है। आपको याद है, जो बंदा खाने के बाद खाने की दुआ पढ़ ले, अल्हम्दुलिल्लाह भी खाने की दुआ है, और भी दुआएं हैं, और एक बार सूरत कुरैश पढ़ेगा, अल्लाह पाक जल्ल शानो खाने को जहर नहीं बनाएगा, सेहत बनाएगा, खाने को बीमारी नहीं बनाएगा, सेहत बनाएगा। खाना कोलेस्ट्रोल, यूरिया, यूरिक एसिड, शुगर, ब्लड प्रेशर, फला फला नहीं, अल्लाह उसको सेहत बनाएगा जो एक बार पढ़ेगा। और उस खाने से जो ताकत मिलेगी अल्लाह उसको नूर, नूरानियत, रूह, रूहानियत, इबादत में खर्च कराएंगे जो एक बार पढ़ेगा। और जो दूसरी दफा पढ़ेगा खाने के बाद, अल्लाह उसके दस्तरखान को वसी करेगा, उसका खाना देगा, और खुदा लाजवाब खाने और रिस्क बेबहा हो जाएगा, और लाजवाब खाने होंगे, दस्तरखान वसी होगा, रिस्क बेबहा हो जाएगा। और जो तीसरी और आखिरी दफा खाने के बाद सूरत कुरैश पढ़ेगा, अल्लाह उसकी 7 नस्लों को खिलाएगा भी सही, पिलाएगा भी सही, पहनाएगा भी सही। ये तो खाने के बाद सिर्फ 3 बार, अगर कोई ज्यादा पढ़ ले फिर बोले, ये तो 3 बार ताकत है। और जो सफर के महीने में अगर सूरत कुरैश पढ़ ले और तय कर ले कि मैंने सूरत कुरैश पढ़नी है, इसकी ताकत नस्लों में चलती है, नस्लों में चलती है, नस्लों में चलती है। नस्लों से गुर्बत, नस्लों से फक्र, नस्लों से फाके, नस्लों से फकीरी, नस्लों से ये जिंदगी नस्लों में चलती, इसकी ताकत नस्लों में चलती। फक्र, फाके, गुर्बत, तंगदस्तियां, बीमारियां, तकलीफें, नाकामियां, मुश्किलात, मुकद्दमात, कत्ल गारत, हालात, तंगियां, तंगदस्तियां, इसकी ताकत नस्लों में चलती है। ये चीजें उनसे नस्लों से खत्म होती हैं। एक मैं सफर के महीने में एक अमल बताता हूँ। इन पाक दिनों के अंदर जो बंदा ये पढ़ लेगा, एक तो मुरादें पूरी होती हैं, मुश्किलें हल होती हैं, हिफाजत का निज़ाम होता है और बरकत का निज़ाम होता है। जो बंदा नाफ में उंगली रख के 66 बार, उसका गुस्सा ख़त्म, उसके अंदर जज्बात ख़त्म, उसके ख्यालात पाकीज़ा, उसकी ज़िंदगी में राहत मिलती है। मैं बेशुमार लोगों को बता चुका हूँ, मसनून दुआ है। जो बंदा इसको कसरत से कुछ अर्सा लगातार पढ़े, तवज्जो से, कर्जे उतरते हैं, और यहाँ तक उतरते हैं रब गनी कर देता है। एक साहब मुझसे कहने लगे, आप मुझसे इस दुआ की इजाज़त वापस ले लें, मैं अब गिन नहीं सकता। जो बंदा हर अजान के बाद ये पढ़ेगा, अल्लाह गैर असबाब से, गैबी निज़ाम से उसको हज की सादतें भी देंगे, उम्रे की सादतें, और बार बार देंगे। ये 5 बोल हैं मुबारक। कोई बंदा अगर सफ़र के महीने में और उसके अलावा भी ज़िंदगी में अगर इस दुआ को 7 बार सुबह शाम पढ़ ले, अल्लाह पाक उसकी 5 चीज़ों की हिफाजत फरमाते हैं। इदारा पूरी महीने में एक अमल बताता हूँ। जी। अगर कोई शख्स सफ़र के ताक दिनों में, मसलन पहले सफ़र 3, 7, 5, 9, 11, जी ताक ठीक, ताक दिनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक बार सूरत वज़्ज़ुहा पढ़े, और जब पहुंचे ववजदक ज़ाल्लन फ़हदा। सूरत वज़्ज़ुहा के 2 अमल हैं, एक है वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा, लेकिन यहाँ पढ़ना है ववजदक ज़ाल्लन फ़हदा। जब फ़हदा पे पहुंचे तो अपनी मुश्किल का तसव्वुर करे, अपनी परेशानी, हिफाजत, बरकत का, और इसको सिर्फ 11 बार दोहराए। सही, ववजदक ज़ाल्लन फ़हदा, बस उसके बाद सूरत पढ़ ले। इन ताक दिनों के अंदर जो बंदा ये पढ़ लेगा, एक तो मुरादें पूरी होती हैं, मुश्किलें हल होती हैं, हिफाजत का निज़ाम होता है और बरकत का निज़ाम होता है। जो बंदा नाफ में उंगली रख के 66 बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ता है, उसका गुस्सा ख़त्म, उसके अंदर जज्बात ख़त्म,
उसके ख्यालात पाकीज़ा, उसकी ज़िंदगी में राहत मिलती है, सुकून आता है हर नमाज के बाद, वरना सुबह शाम वुज़ू बे वुज़ू हर हालत में नाफ में उंगली रख के 66 बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े। एक साहब ने मुझसे बात की, एक अमल से मैंने इस्तेमाल किया, उसको फ़ायदा हुआ, फिर कई को और बताया उनको फ़ायदा हुआ। पहले अमल वाक़या सुन लें, फिर अमल बताता हूँ जी। एक शख्स आका की बारगाह में हाजिर हुआ, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर में गुर्बत, फ़क्र, फाका, तंगदस्ती है। आपने फरमाया जब घर में जा सलाम कर, एक दफ़ा कुल हुवल्लाह पढ़। उसने अमल शुरू कर दिया। कुछ अरसे के बाद अल्लाह का निज़ाम ऐसा चला कि उसके घर में इतनी वुसअत आई तो हुजूर से अर्ज़ करने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तो अल्लाह पाक ने इतना अता किया है कि पड़ोसियों को भी देता हूँ। मैंने उससे कहा, मुझे कहने लगा घर नहीं है मेरा। मैंने कहा सारा दिन पढ़ अस्सलामु अलैकुम, उसके बाद कुल हुवल्लाह, फिर अस्सलामु अलैकुम, फिर कुल हुवल्लाह, तेरा सारा दिन वजीफा यही है, और नियत कर मैं अपने घर में जाने के लिए ये पढ़ रहा हूँ। घर है नहीं। अब आप सोचें, घर तो है नहीं, वो किराए पे घर पे था ना। सही। मेरा अपना जाती घर है, मैं जाने के लिए पढ़ रहा हूँ, ये नियत कर। आप यकीन जानिए कुछ अरसे के बाद उसका मुस्कुराता चेहरा मैंने देखा, मैं काम हो गया है। मुझसे कहने लगा, जी क्या गैबी निज़ाम चला, हम दादा परदादा से किराए के मकान पे आ रहे थे, आपके इस अमल ने अस्सलामु अलैकुम, फिर कुल हुवल्लाह, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद, ये मुसलसल सारा दिन उसने पढ़ा। चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने, कुछ अरसा पढ़ा, अपना घर मिल गया, और घर खूबसूरत बेहतरीन। वाह। अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगननी बिफज़लिका मन सिवाक। मैं बेशुमार लोगों को बता चुका हूँ, मसनून दुआ है, जो बंदा इसको कसरत से कुछ अर्सा लगातार पढ़े, तवज्जो से, कर्जे उतरते हैं, और यहाँ तक उतरते हैं रब गनी कर देता है, और यहाँ तक गनी करता है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ वाक़यात ऐसे भी आए हैं कि एक साहब मुझसे कहने लगे, आप मुझसे इस दुआ की इजाज़त वापस ले लें, मैं आप गिन नहीं सकता। अच्छा। कर्जे गए, गनी हो गया। वाह। और फिर जो बंदा इस दुआ पढ़ेगा वो गनी भी हलाल और तैयब ताहिर माल से होगा। सुभान अल्लाह। इस दुआ में वादा है। वाह। हर अज़ान के बाद 3 बार तलबिया पढ़े, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। ये तलबिया है। जो बंदा हर अज़ान के बाद ये पढ़ेगा, अल्लाह गैर असबाब से, गैबी निज़ाम से उसको हज की सादतें भी देंगे, उम्रे की सादतें, और बार बार देंगे। ये स्वाद और फा वाला है, वो सफर सीन वाला है। इसके माने सफरा। हज़ाली करमल्लाहु वजह एक दुआ फरमा रहे थे और कह रहे थे, या सफरा या बैज़ा गुर्री गैरी, ए सोना ए चांदी जा किसी और को धोखा दे। सफरा पीली चीज, सोना पीला होता है ना। जी जी। या सफरा या बैज़ा, बैज़ा कहते हैं सफेद को। या सफरा या बैज़ा गुर्री गैरी, मैं तेरे धोखे में नहीं आऊँगा, सोना चांदी। तो सफ़र के महीने में सफ़र कोई हर्ज नहीं। हिफाजत वाले अमाल, बरकत वाले अमाल, इनकी ताकत। कोई बंदा अगर बिस्मिल्लाह अला दीनी व नफ्सी व वलदी व अहली व माली, 5 बोल हैं मुबारक, कोई बंदा अगर सफ़र के महीने में और उसके अलावा भी ज़िंदगी में अगर इस दुआ को 7 बार सुबह शाम पढ़ ले, अल्लाह पाक उसकी 5 चीज़ों की हिफाजत फरमाते हैं। दीनी व नफ्सी, उसकी जान जी, व वलदी औलाद, व अहली फैमिली घर वाले, व माली उसकी दौलत माल असबाब, उसकी प्रॉपर्टी सारी चीज़ें। जो बंदा 7 बार ये अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले, अल्लाह गैब से उसकी हिफाजत करते हैं। गौर से सुनिएगा, एक रात से पर्दा उठा रहा हूँ। एक सफर के महीने में सैलाब आने वाला है जो बहुतों को लेके बह जाए। 2 महीने हैं, गौर से सुनिएगा। कितनी मौतें, कितने जिंदगियां, कितने रिज़्क, कितनी सेहत, कितनी उरूज, कितना कमाल, कितना जवाल। उठाता रहता हूँ, जगाता रहता हूँ, कदम कदम पे। बंदा अगर बचेगा सिर्फ 3 चीजों की वजह से। कहते हैं पीले को, सफरा कहते हैं पिलाहट को। ये यरकान जो होता है, यरकान आपने कहा ना सफरा का इलाज है, आपने सफरा की बीमारी है, यरकान पीला होता है। एक शैतान है जिनका रंग सफरा है, पीला है। उनका काम सिर्फ सफर के महीने में लोगों को नजर बद लगाना है, और नजर लगाते ही उसको बर्बाद करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं। उनका काम सिर्फ नजर बद है। सफर के महीने के बाद वो अपनी फिर गारों में चले जाएंगे, ठिकानों में चले जाएंगे, गोशों में चले जाएंगे, वापस चले जाएंगे। पूरा साल अपनी नजर बद को तेज करेंगे, जैसे ना छुरियां
पूरा साल तेज करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे पूरा साल। अब सफर के महीने में वह इंतजार है, और ऐसे जैसे ना, जैसे मैं क्या बताऊं आपको, एकदम दीवार हटेगी और वो जालिम जिन्होंने सारा साल अपने हथियार तेज किए एकदम ऐसे टूट पड़ेंगे इंसानों। मेरे हुजूर ने ऐसे नहीं फरमाया, मेरी उम्मत की अक्सर अमवात नजर बद से होगी। 2 महीने हैं, गौर से सुनिएगा। एक महीना 15 शाबान जिसमें फैसले होते हैं, कितनी मौतें, कितने जिंदगियां, कितने रिज़्क, कितनी सेहत, कितनी उरूज, कितना कमाल, कितना जवाल, किसको क्या 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 मिलना है। एक फैसले वहां होते हैं ऊपर, और एक ये सफर का महीना है, इसमें एक सैलाब आता है, बड़ा तूफान होता है। किसी का रिस्क, किसी का बख्त, किसी की सेहत, किसी की मुकद्दर, किसी का प्लाट, किसी का कारोबार, किसी का बेटी और किसी की तलाकें और किसी के झगड़े और किसी की लड़ाइयां और कहीं नफरतें और कहीं खून रेजी और कहीं क्या 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 क्या। लेकिन मेरा करीम आका मेरे अल्लाह ने अगर ये आजमाइशी निजाम भेजे हैं तो इनका हल भी भेजा है। गौर से सुनिएगा, एक रात से पर्दा उठा रहा हूं। मेरे हुजूर का फरमान है, मेरी उम्मत की सबसे ज्यादा अमवात जो होंगी वो नजर बद से होंगी। और नजर को 3 चीजें, नजर से बंदा 3 चीजों की वजह से बच सकता है। फिर सुने गौर से, नजर बद से जो बंदा अगर बचेगा सिर्फ 3 चीजों की वजह से। सबसे पहले कलाम इलाही, दूसरा फरमान मुस्तफा जिसको मसनून दुआएं कहते हैं। कलाम इलाही से मुराद कुरान, फरमान मुस्तफा से मुराद मसनून दुआएं। और तीसरी चीज नजर से जो बचता है, किसी की नजर में रहता है तो नजर से बचता है। और सुनो गौर से, वो निगाह दुआ मेरी नहीं है, मैं खाली भांडा हूं, खाली बर्तन हूं। जिन बुजुर्गों से मेरी निस्बतें हैं, जिन्होंने मुझे खिलाफतें तवज्जुहात दी हैं, वो उन्हीं की हैं। निगाह दुआ फकत मेरा हाथ चल रहा है, उन्हीं का मतलब निकल रहा है, वो उन्हीं की निगाह दुआ है चाहते। अब ये निगाह इतनी जरूरी तो है, इसी निगाह ने तो सहाबी बनाए हैं। हाँ, वरना अरबी जानने वाले थे। मेरा अल्लाह कहता हर सहाबी के सिराने कुरान पढ़ा होता, सुबह उठते कुरान पढ़ते, वो अरबी जानने वाले थे। नहीं, किसी सहबे नजर, किसी सहबे दुआ को भेजा और क़यामत तक के लिए एक दलील दी। अगर जिंदगी में सबक जारी रखना है तो सहबे नजर, सहबे निगाह की नजर में रहना, निगाह दुआ। अब ये बात मैंने क्यों कही? एक जिन्नात का गौल है जिसे कहते हैं ना शैतान अबियज, शैतानों का एक पूरा लश्कर है जो सफेद रंग का है। एक शैतान है जिनका रंग सफरा है, पीला है। उनका काम सिर्फ सफर के महीने में लोगों को नजर बद लगाना है। सोचें, इंसान जो नजर बद लगाता है उसकी नजर इतनी ही ताकतवर है, इतनी ताकतवर तो है कि कितने वाकयात आपने देखे, मैंने सुने, कुछ देखे कि पंचक्की चल रही थी पहाड़ों पे जो पानी से चलती है। 2 नजर लगाने वाले थे, उनमें एक अब भी मौजूद है। तो उसने कहा पत्थर तोड़, तो कहते हैं नजर पत्थर तोड़ देती है। उसने ऐसे देखा, उसने फिर देखा, हटो हट, उसने ऐसे देखा और ठा हो तोड़ दिया पत्थर। ये तो इंसान की, मेरे पास वाकयात ही वाकयात है, मैं सिर्फ एक वाकया सुना के असल मौजू की तरफ आ रहा हूं। ये तो इंसान का हाल है, जिन्नात की नजर की क्या ताकत होगी। आपको एक अजीब बात बताऊं, मुशरिकीन मक्का ने जहां सारे हीले किए मेरे हुजूर पे वार के, वहां नजर बद का भी हीला किया। एक बंदा मशहूर था जो चैलेंज पे नजर लगाता था, उसको ले आए, कहा हुजूर पे नजर लगा, मोहम्मद पे नजर लगा और इनको मौत में मार दे, नजर लगा के, नौजुबिल्लाह सुम्मा नौजुबिल्लाह। और उसने नजर लगाई और अपनी पूरी जान मारी, अपनी पूरी कोशिश की, तो रब ने उसको नाकाम किया। क्यों? नजर लगाते हैं, उनका काम सिर्फ नजर लगाना। नजर इतनी ताकतवर तो है कि उन्हें अल्लाह के हबीब के बारे में यकीन था कि बस नजर से नौजुबिल्लाह अब ये मोहम्मद मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। वो तो आज तक जिंदा है। ये जो फरिश्ते, ये जो जिन्नात हैं जो पीले रंग के होते हैं, ये जिन्नात सिर्फ एक काम करते हैं। इनका काम सिर्फ नजर लगाना। ये छेड़छाड़ नहीं करते, ये तकलीफ नहीं देते, ये आग नहीं लगाते, ये हाथ से नहीं करवाते,
یہ زخم یہ خون نہیں چوستے, کچھ بھی نہیں, یہ صرف ہر بندے کو نظر لگاتے ہیں اور نظر لگاتے ہی اس کو برباد کرتے چلے جاتے ہیں, کرتے چلے جاتے ہیں. انگریز گورا ایول آئی بیڈ آئی نظر کو اتنا مانے اتنا مانے اتنا مانے کہ باپ ہم کیا مانے, اتنا جانے ہم کیا جانے. اگر نظر بد کا پتہ کرنا ہے اپری کی سائٹ پہ چلے جائیں, وہاں جادوئی لائبریری ہے, اس کو کھولیں, سینکڑوں انگریز کی کتابیں پڑھی ہیں نظر بد کے اوپر, لشکر آتا ہے. میرے پاس اس کے ثبوت اور حوالے ہیں مستند کتابوں کے. لشکر اٹھتا ہے, اس کا رنگ پیلا ہوتا ہے لشکر کا, جیسے بعض جنات ان کا رنگ دھوئیں کی طرح ہے, بعض جنات ان کا رنگ شعلے کی طرح ہے, بعض جنات ان کا رنگ سفید ہے, بعض جنات ایسے ہیں ان کا رنگ پیلا ہے. اور وہ لشکر ان کا کام صرف نظر بد لگانا ہے, گھر کو, رزق کو, سواری کو, سوار کو, گاڑی کو اور دکان مکان, زندگی کا کوئی بھی نظام ہے, بس نظر بد لگاتے جاؤ لگاتے جاؤ. اس دن میں ایک صاحب کہنے لگے, ان کے پیر صاحب تھے, ابھی پچھلے سال فوت, اسی سال فوت ہوئے, عامل تھے, اللہ والے تھے. وہ کہتے تھے میرے پاس 90% جتنے لوگ مشکلات, مسائل, جادو, جنات, نظر بد اس میں ڈسے ہوئے یا بیماریوں اور دکھ میں, ان میں 90% وہ لوگ ہیں جو نظر بد کے مارے اور ڈسے ہوئے ہیں. ان کا کام صرف نظر بد ہے. سفر کے مہینے کے بعد وہ اپنی پھر غاروں میں چلے جائیں گے, ٹھکانوں میں چلے جائیں گے, گوشوں میں چلے جائیں گے, واپس چلے جائیں گے. پورا سال اپنی نظر بد کو تیز کریں گے, جیسے نا چھریاں, پورا سال تیز کرتے رہیں گے, کرتے رہیں گے, کرتے رہیں گے. پورا سال اپنی خنجر, اپنی تلواریں, اپنے بھالے, اپنے نیزے پورا سال تیز کرتے رہیں گے. اب سفر کے مہینے میں وہ انتظار ہے, اور ایسے جیسے نا, جیسے میں کیا بتاؤں آپ کو, ایک دم دیوار ہٹے گی اور وہ ظالم جنہوں نے سارا سال اپنے ہتھیار تیز کیے ایک دم ایسے ٹوٹ پڑیں گے انسانوں. اور انسان نہتا, اور جس کے پاس ہے سورت قریش, اس سے ایسے ڈرے گا. اس کو پڑھیں گے تو موجودہ جو سیلاب ہے اللہ اس میں بھی عافیت فرمائے گا. سورت قریش 40,000, 70,000, 90,000. اگر اس دوران کوئی وظائف چھوڑنے پڑ جائے چھوڑ دیں, بعد میں پھر اس وظیفوں میں آ جائیں, اور 12 ربیع الاول تک اس پہ ڈٹ جائیں. میں نے 1 سوا لاکھ, 3 سوا لاکھ, 5 سوا لاکھ, اتنے سوا لاکھ کرنے ہیں. اور اگر فیصلہ کر لیں کہ میں فتنوں کو ختم کرنے کے لیے تسبیحانہ اس کے سارے نظام اس کی اور فتنوں کو ختم کرنے کے لیے کرتا ہوں, اس کے ساتھ حیرت انگیز اللہ کی مدد, حیرت انگیز اللہ کی مدد, حیرت انگیز اللہ کی مدد. سچی بات ہے, میں وعدہ کر رہا ہوں, یہ حقیقت ہے. انشاءاللہ طوفان سے, سیلاب سے, آفات سے بچا کے دکھائے گی, اور اللہ کی مدد کو چاکتی آنکھوں سے دیکھیں گے. اور صرف آپ نہیں, غور سے سنیے گا, اگر جذبے سے پڑھ لیں, توجہ سے پڑھ لیں اور دھیان سے پڑھ لیں, جذبے سے پڑھ لیں, توجہ سے پڑھ لیں, دھیان سے پڑھ لیں, اگر سورت قریش یقین سے پڑھ لیں, سورت قریش, اللہ پاک اس کے اندر نسلوں کا وعدہ رکھا ہوا ہے, نسلوں کا وعدہ رکھا ہوا ہے. سورت قریش کا عمل میں نے کیا تھا سفر کے مہینے میں, تو حضرت جی وہ کہتے ہیں نا, جو مطلب جس طرح وہ ایک ابو بکر کی پوسٹ تھی, پہلے ایک جھونپڑی جو محل تک کا سفر, وہ اللہ کا شکر ہے ہم نے بھی طے کیا. ہمیں بڑی گاڑی بھی ملی ہے, بڑا گھر بھی ملا ہے, اور بڑا کاروبار بھی بس انشاءاللہ اس مہینے سے شروع ہو جانا ہے نا. کون سا عمل تھا سفر کے مہینے کا؟ سورت قریش جو ہے 40,000 بار کم سے کم پڑھنی تھی.